ओम शांति। आज हमारे बीच में इंदौर से राखी बहन जुड़ी हैं। राखी बहन लौकिक में लॉयर हैं। वो प्रैक्टिस करती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में। लौकिक पढ़ाई एमकॉम एलएलबी एमए साइकोलॉजी पढ़ी है और अलौकिक पढ़ाई में भी वो वैल्यू एजुकेशन का एमएससी इन स्पिरिचुअलिटी किया है, फिर एमएससी इन योगा एंड स्पिरिचुअल हेल्थ भी किया है। वो एमएससी काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, उसके साथ एमबीए इन सेल्फ मैनेजमेंट एंड क्राइसिस मैनेजमेंट भी किया है। 2 वर्ष 2017 एंड 18 में गॉडली स्टूडेंट ईयर का अवार्ड मिला है सूरज भाई से। 2015 से ऑनलाइन सेवा कर रही हैं श्रीकांत भाई के साथ। योग के प्रयोग और मनसा सेवा में सदा जुड़ती रहती है। फिर अव्यक्त मुरली मंथन टीम में भी सभी के साथ कोऑर्डिनेट करती है। ये 12 साल से ज्ञान में है। फिर राखी बहन फैकल्टी मेंबर भी हैं एजुकेशन विंग में, जहां पीसीपी क्लासेस भी कराती हैं। यह है आज राखी बहन का इंट्रोडक्शन। दीदी, आप पहले बार आई हो। वी वेलकम यू होल हार्टेडली to this Avyakta Murli Manthan classes. Please keep coming every now and then. Thank you so much. Om Shanti. ओम शांति। थैंक यू शालिनी बहन। ओम शांति। आप सभी दिव्य गुणधारी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत करूंगी, अभिनंदन करूंगी और शत शत नमन करूंगी, क्योंकि आप सभी प्रतिदिन बाप दादा के महावाक्यों पर चिंतन करते हैं और अभी गुणों को धारणा लाने में इतना आप पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो जहाँ देखें हम यदि बाबा की दृष्टि से स्वयं को, क्योंकि हम सिर्फ सुनने और सुनाने नहीं बैठे हैं, हम सभी जीवन में धारण करने बैठे हैं, अनुभव करने बैठे हैं, जीवन में उस गुण को उतारना है। यदि हम स्वयं को बाबा की दृष्टि से देखें तो बाबा हमें कैसे दिखता है? बाबा की दृष्टि में हम सभी सर्वगुण संपन्न हैं। बाबा हमें संपूर्णता की स्टेज पर ही देखता है। तो देखिए कि जैसे बाबा आपको देख रहा है, थोड़ी देर हम अपनी स्थिति पर अटेंशन दें। बाबा मुझे देख रहा है। बाबा मेरी भ्रुकुटी पे देख रहा है, मुझे चमकते हुए सितारे को देख रहा है, मेरे नैनों में देख रहा है, मेरे पूरे चेहरे को देख रहा है। बाबा की दृष्टि पर एकाग्र हो जाएं। बाबा मुझे सर्वगुण संपन्न रूप में देख मेरे गले में गुणों की माला पहना रहा है। देखें स्वयं को कि मेरे गले में सर्व गुणों की माला पहनी हुई है। मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, सर्वगुणों का स्वरूप हूँ। बनना नहीं है, मैं हूँ। ओम शांति। तो जितना हम बाबा की दृष्टि से स्वयं को देखते हैं, यानी कि जितना हम बाबा के संग में रंगे रहते हैं, हमारे अंदर वो गुणों की स्वयं ही जैसे कि मर्ज होने लगते हैं, उसका हम स्वरूप बनने लगते हैं। यदि हम किसी से पूछें कि ब्राह्मण जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हम सबके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं या म्यूट करके बताना चाहें। पवित्रता। जी।
और बाबा और दृष्टि, दृष्टि जी, और धारणाओं पे चलना, धारणाओं पे चलना जी। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे संकल्प भी हो सकते हैं। और आत्मिक भाव, आत्मिक भाव, हमारी सोच, संकल्प। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा समय भी हो सकता है। इन सबसे भी ऊपर कौन सी बात है जो मुझे सदा ध्यान में रखनी है? मैं परमात्मा की संतान हूँ। मैं परमात्मा की संतान हूँ, बिल्कुल। हमें पढ़ाने वाला ईश परमात्मा स्वयं है। बहुत अच्छा मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। जी। इन सब बातों को याद करने से क्या क्या रिजल्ट निकलती है? क्या महसूस होता है? बाबा की याद बनी रहती है, खुशी महसूस होती है, बाबा उमंग मेरे होता है। बाबा मेरे साथ है, इसका अनुभव रहता है। हमेशा स्मृति बनी रहती है कि बाबा की संतान हूँ, बाबा मेरे साथ है। कह सकते हैं श्रेष्ठ स्मृति रहती है हमारी। जी, सब थोड़े थोड़े करीब हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी स्थिति। हमारी स्थिति, यदि हमारी स्थिति बनी हुई है निरंतर, जैसे कि हम रोज मनन चिंतन करते हैं, और मनन चिंतन का पहला आधार क्या है? बाबा के महावाक्य। चाहे हम गुणों पर ले रहे हैं, उसका भी आधार अव्यक्त वाणियां हैं। यदि हमने सिर्फ अव्यक्त वाणी को या ज्ञान को सुनने सुनाने तक रखा तो परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन सुनने सुनाने के बाद मनन चिंतन, गहराई से मनन चिंतन करना, जैसे जो वाणी मुझे मिली है अव्यक्त वाणी, उसमें भी बाबा ने कहा कि जो कुछ सुना है उसको गहराई से सोच करके एक एक रग में समा देना है। एक एक रग में समा लो। इतना गहराई से चिंतन किया कि चिंतन करने के बाद वो मेरी स्टेज बन जाए। हम जब गहराई से चिंतन करते हैं तो क्या होता है, हमसे एक एनर्जी क्रिएट होती है। फील होता है ना, हमें बहुत अच्छा फील हुआ, क्लास अटेंड करते हैं, ज्ञान के पॉइंट सुनते हैं, योग करते हैं, तो हमारी एक स्टेज बन जाती है, हमसे एक एनर्जी बनती है, जो एनर्जी हमसे निरंतर फ्लो भी होती है। लेकिन हमने ज्ञान सुना, थॉट्स क्रिएट हुई, अच्छी थॉट मिली, चर्निंग भी की, लेकिन चर्निंग के बाद जो एनर्जी क्रिएट हुई है, हम उस एनर्जी को कितना मेंटेन रख पाते हैं, उस एनर्जी पर कितना अटेंशन रख पाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वो एनर्जी जितने लंबे समय तक रहेगी उसी पर मेरी स्थिति आधारित है, और जितनी वो स्थिति बनी रहेगी तो बाबा के संग का रंग लगा रहेगा, तो गुणों की धारणा भी होने लगेगी। क्योंकि बाबा ने हमें बनाया है, जो गुण हैं, विशेषताएं हैं, वो बाबा निरंतर हमारे अंदर भर रहा है। लेकिन जब मेरी स्थिति पर अटेंशन नहीं है तो कुछ समय तो हम गुणों को सुनते हैं, अच्छा लगता है कि ऐसा ऐसा हमें करना चाहिए, लेकिन उसे हम प्रैक्टिकल में नहीं ला पाते, क्योंकि हम स्थिति पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कर्म करते हैं, संबंध में आते हैं, तो स्थिति चेंज हो रही है, होती है ना। अटेंशन देना है कि स्थिति मेंटेन रहे। जो एनर्जी हम रोज क्रिएट कर रहे हैं, इतनी सुंदर क्लासेस हम ले रहे हैं, तो उसके बाद आपकी स्थिति कितनी अच्छी है, उस एनर्जी को हम फ्लो करें, उस एनर्जी को अपने अंदर बनाए रखें। सबसे मुख्य बात इसी पर अटेंशन देना है। तो जैसे कि हमें ये टॉपिक मिला शालीनता, तो क्या समझते हैं हम शालीनता? शालीनता में एक व्यक्ति जो शालीन है, उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होंगी? सत्यता, सभ्यता, और नम्रता, मीठा मीठा बोलो, मधुर बोलो, जैसे बाबा कहते हैं। शक्ति वाले बोल होंगे हमारे, डिसिप्लिन, संयम होगा।
जी, अभी हम स्वयं रॉयल्टी को है, अनुभव रॉयल करें, स्वयं को हम अनुभव करें कि जो गुण हमने अभी बोले, वो गुण मुझ में हैं। मैंने उन गुणों की माला पहनी है, बाबा ने पहनाई है और बाबा मुझे उसी गुण में देख रहा है। मैं बहुत शालीनता स्वरूप आत्मा हूँ। और अपने अंदर महसूस करें, कैसी एनर्जी क्रिएट हो रही है। मैं हूँ ही शालीनता को धारण किए हुए, होगा नहीं, बनना नहीं, मैं हूँ। और मैं हूँ तो क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, मेरे अंदर से क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, मैं कैसा कैसा अ, अपने आप को अपनी एनर्जी को सामने वाले के सामने रखूंगी, जो नेचुरल मेरी जो स्टेज होगी वो कैसी होगी। तो सभी अपने अनुभव से बताएं, कैसा फील कर रहे हो आप। उड़ने वाली दीदी, उनके जैसे स्वभाव रॉयल्टी वाले होंगे। रॉयल्टी, बहुत अच्छा, बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं, रॉयल फील कर रहे लाइट। हैं, लाइट बाप फील कर रहे बाप हैं। बाप समान महसूस कर रही हूँ कि मैं भी बाबा जैसी हूँ, ब्रह्मा बाप हम्म, समान। हम्म। अब देखिए हमारी शांत, लैंग्वेज लैंग्वेज चेंज मन हो गई। मन जी, शांत हो जाता है, बहुत मन हम्म, शांत फील होता है। मन शांत है। बहुत विशेष आत्मा हूँ, विशेष, ऐसा साधारण फील हो नहीं। ऐसा फील हो रहा है ना, हम्म, कि मैं विशेष आत्मा हूँ। बिल्कुल जी बिल्कुल। ना? तो जैसा हम स्वयं को देखते हैं, क्योंकि हमारी ये जो पढ़ाई है ना, ये मनुष्य से देवता बनने की है और देवताओं को हम सर्वगुण संपन्न कहते हैं। तो हम विशेष हमें ध्यान रखना है कि मैं उसका स्वरूप कितना बनती जा रही हूँ। रोज हम इतने गुणों को सुन रहे हैं, सिर्फ सुनना नहीं, चिंतन नहीं, लेकिन मैं उसका रूप बनती जा रही हूँ, बनती जा रही हूँ। इतना जो मटेरियल हमें मिल रहा है, उसे प्रैक्टिकल रोज हम अपना होमवर्क समझें। तो जैसा आप सबने बताया कि कैसी होगी वो आत्मा जो शालीनता को धारण किए है। तो एक तरह से देखें तो सारे गुणों की जो हम मिक्सचर करते ना, तो वो शालीनता है ना। हर्षित मुक्त व्यक्ति होगा तो उसका चेहरा दिखेगा, हाँ हर्षित मुख है। मधुरता वाला दिखेगा, हाँ वो मधुर बोलता है। सादगी वाला भी दिखेगा, संतुष्टता वाला दिखेगा। लेकिन जिसमें ये सारे गुण हैं, रॉयल्टी भी है, सादगी भी है, नम्रता भी है, निरहंकारिता भी है, संतुष्टता भी है, रूहानियत भी है, इन सब गुणों को यदि हम मिला दें तो सच में वो शालीनता ही दिखेगी, है ना। तो वो शालीनता जो मेरी झलक से, बाबा कहते हैं ना, आपकी झलक से, फलक से रूहानी रॉयल्टी और चमक दिखाई दे, अनुभव हो। तो उसके लिए हमें हमारे सामने बहुत सारे गुण हैं, लेकिन हम यदि ये भी देखें कि किसी एक गुण को हम पकड़ के रखें। जैसे बाबा कई बार वाणियों में बोलते हैं, बच्चे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, नम्रता और मधुरता के गुण को नहीं छोड़ना। या बाबा ने कहा, बच्चे तुम मेरे लिए सहन कर लो, क्या तुम अपने बाबा के लिए सहन नहीं कर सकते। दिन भर में छोटी छोटी बातें आती हैं, हमारा देह अभिमान जागृत होता है ना, सामने वाला अटैक करता है हमारे देह अभिमान को। तो बाबा कहते हैं, बच्चे सहन करो, मेरे लिए सहन करो। थोड़ी देर के लिए हमें लगता है, यदि हमने सहन नहीं किया, कुछ बोल दिया, सुना दिया, तो हमें लगता है थोड़ी देर की जीत है, लेकिन वो लंबे काल की हार हो जाती है। बाबा कहते हैं, थोड़ी देर की हार मान लो तो वो लंबे समय की जीत हो जाएगी। हम्म, मेरे लिए सहन कर लो, लेकिन नम्रता और मधुरता का गुण कभी नहीं छोड़ो। कौन कहता है? भगवान, है ना, हमारा बाबा रोज कहता है। तो हम यदि एक गुण को यदि पकड़ लें, सिर्फ एक गुण को हम पकड़ लें, बाकी गुणों का हम अभ्यास रोज कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर कोई एक गुण ऐसा होगा जो आपको लगता है कि बहुत अच्छा है, इसको तो मैं बहुत अच्छे से फॉलो कर सकती हूँ। तो उस गुण की प्रैक्टिस कंटिन्यू करें, चाहे आप और गुण भी ले रहे हैं। जैसे आपको सहनशीलता की प्रैक्टिस आप कर रहे हो, तो और गुण भी आप कर रहे हो, आप मधुरता भी है आपके अंदर, रूहानियत की प्रैक्टिस कर रहे हो, कभी आप नम्रता की प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन आपने सहनशीलता को लेकिन बनाए रखना है, एक गुण को अपने अंदर निरंतर याद रखना है। क्योंकि कहते हैं बाबा कि एक गुण
को धारण करते हैं तो उसके पीछे सारे गुण आने लग जाते हैं। और ऐसे ही जैसे एक विकार आ गया तो सारे विकार, एक कमजोरी आ गई तो और कमजोरियां भी आ जाती हैं। ऐसे ही एक गुण को पकड़ के हमेशा रखें तो उसमें हमने यदि सिद्धि पाली तो सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। तो हमेशा हम एक गुण को जरूर पकड़ के रखें, चाहे हम दूसरे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और भी हैं, लेकिन जो एक गुण आपका सबसे फेवरेट है उसको कभी नहीं छोड़ना है, कभी नहीं छोड़ना। इसीलिए बाबा कहते हैं नियमित रूप से अभ्यास करते रहो। नियमित रूप से करोगे तो उसके पीछे और भी गुण की प्रैक्टिस करना भी सहज हो जाएगा और वो आने लगेंगे। तो देखें तो शालीनता कैसी होगी? एक व्यक्ति है जो शालीन है, मैं स्वयं को भी शालीनता के रूप में देखूं, कैसा होगा? उसका रिफ्लेक्शन कैसा होगा? उसकी दृष्टि हम कह सकते हैं सबके प्रति समान होगी, पक्षपात नहीं होगा, है ना? उसकी भावनाएं सभी के प्रति समान होंगी। हम अपने आप को भी उस स्वरूप में देखते जाएं, क्योंकि अनुभूति करना इम्पोर्टेंट है, सिर्फ सुनना, है ना, मन चिंतन सुनाना, उसको अनुभव के रूप में जब हम लेके आते हैं ना, तो हम जैसे कि एक पता है ना, एनर्जी क्रिएट होती है, और उस एनर्जी से ही हमारी स्थिति बनती है। स्थिति ही यदि हमने लंबे समय तक बनाए रखी तो वही हमारी फिर एक स्वरूप बनने लगता है, या कहीं हमारी सिद्धि होने लगती है। तो सबसे पहला हमारा संकल्प, संकल्प जय बाबा के महावाक्य हमारे लिए श्रेष्ठ संकल्प है। और संकल्प के बाद उसका चिंतन, मनन चिंतन, मनन चिंतन से आई हमारे अंदर एनर्जी, और उस एनर्जी से बनी हमारी स्थिति, और स्थिति को हम जब मेंटेन करेंगे तो बनेगा वो हमारा स्वरूप, हमारी सिद्धि। तो जैसे हमने ये थॉट लिया कि मैं शालीनता को ग्रहण किए हुए आत्मा हूँ, तो हमारे अंदर एक शालीनता पर ही चिंतन चलता रहे, और चिंतन करते करते हम उसका स्वरूप अनुभव करें, वो एनर्जी अपने अंदर क्रिएट करें कि मैं हूं ही शालीनता को धारण किए। ऐसा नहीं हम किसी और को देख रहे हैं या किसी और को बनना है, बनना मुझे है। शालीनता वाली आत्मा का ये भी एक गुण होता है कि वो दूसरों का परिवर्तन नहीं देखती, वो स्वयं को परिवर्तन करने का निरंतर प्रयास करती रहती है। उसका अटेंशन अपने व्यवहार पर होता है, अपनी स्थिति पर होता है। जो शालीनता को ग्रहण किए हुए आत्मा है वो हर परिस्थिति में कोई घटना हो रही है तो उसमें स्टेबल होगी, निर्भय होगी। कैसी भी आत्माएं उसके सामने हैं, सबके साथ अच्छा व्यवहार होगा। जैसे हमारे जगदीश भाई जी थे, तो उनको जो भी जब भी देखा तो दादियां उनके बारे में बताती है ना, तो वो कितना उनको प्यार करती थी, और उनमें ये गुण दिखता था शालीनता का। उनके अंदर नम्रता भी थी, निर्भयता भी थी, हर्षित मुखता भी थी, रमणीकता भी थी, सादगी भी थी, सत्यता भी थी, सभ्यता भी थी। सारे गुण जगदीश भाई में देखे। जब भी उनको सुना या उनके बारे में अनुभव सुने तो सच में वो एक सारे गुणों का ही एक स्वरूप थे, चित्र थे। तो वो भी कैसे बने? उन्होंने भी चिंतन, कितना मनन चिंतन किया, बुक्स लिखी, मनन, अपने मनन चिंतन से, अपने अनुभव से इतनी बुक्स लिख डाली कि बाबा ने उन्हें एक संजय की, है ना, वो दे दी, नाम दे दिया। तो हम कैसे करें? हमें ये अभ्यास, हमें ये समझना है कि मैं कैसा वो बन जाऊं। तो बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरे संकल्प, सबसे पहले मेरे संकल्प, और बाबा की दृष्टि से स्वयं को जरूर देखें। बाबा जैसा देख रहा है ना, बस बैठ जाए बाबा के सामने, और बाबा मुझे किस रूप में देखता है मैं वही हूँ, क्योंकि बाबा मैं जैसी हूँ, जो हूँ, उसी रूप में देखता है। बाबा मेरे पीछे छुपे हुए मेरे सत्य स्वरूप को देखता है। तो मुझे वो शालीनता का बस क्या करना है, इमर्ज करना है। मैं हूं ही शालीनता को धारण किए, मेरे अंदर सारे गुण हैं, लेकिन बस मुझे क्या करना है, इमर्ज करना है, अपने आप को उस स्वरूप में देखना है। तो ये कितना गुप्त गुण है कि हम और गुणों को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, डेफिनेशन दे सकते हैं, लेकिन शालीनता को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अनुभव ही कर सकते हैं ना।
तो सारे गुण इसमें छुपे हुए हैं। तो जैसे कि एक स्टोरी याद आती है कि 4 संत महिलाएं थी, उन्होंने बहुत तपस्या की और तपस्या करके उन्होंने सिद्धि प्राप्त की। वो सिद्धि प्राप्त करके वो एक गांव की तरफ बढ़ी, तो एक गृहस्थी के यहाँ पहुंची, तो बाहर एक महिला आई। तो उन्होंने एक संत महिला ने बोला अलख निरंजन। तो उसमें महिला आई, उन्होंने बोला हाँ महात्माओं आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने बोला कि आप हमें से किसी एक संत महिला को, हमने बहुत सिद्धि प्राप्त की है, आप हमें से किसी एक को आप सेलेक्ट करें और हमें भोजन कराएं। तो वो कंफ्यूज हो गई कि मुझे चारों में से किसे करना है। तो उसमें से जो एक संत महिला थी, एक महिला का नाम था नम्रता, दूसरे का नाम था सहनशीला, तीसरे का नाम था स्नेहा और चौथे का नाम था शालीनता। तो उसने कहा ठीक है, मैं अपने परिवार वालों से पूछ कर आती हूँ। तो उसने अपने पति से पूछा कि मैं किसे बुलाऊं, चारों बाहर हैं। तो पति ने कहा कि आप है ना नम्रता को बुलाओ, हमारे घर में सबको बहुत अहंकार है, सबको नम्रता की बहुत जरूरत है। तो पत्नी ने कहा नहीं नहीं, मैं सहनशीलता को बुलाऊंगी, मुझे सहनशीलता की जरूरत है, आप सब मुझे है ना बहुत परेशान करते हो, मुझसे सहन नहीं होता, मैं सहनशीलता को बुलाऊंगी। बेटा बोलता है नहीं नहीं, स्नेहा को बुलाओ, हम सबको प्यार की जरूरत है, हम सब एक दूसरे को इतना सुनाते रहते हैं, बिल्कुल भी एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, हम जो है स्नेहा को बुलाते हैं। तभी उनकी बेटी आई, तो बेटी जो थी वो बहुत आध्यात्मिक थी, गुणवान थी। उसने बोला माँ आप शालीनता को बुलाओ, शालीनता को बुलाओगे ना तो सारे गुण या सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी और ये सारे जो आप चाहते हो ना गुण इस घर में वो सब आ जाएंगे। तो वो महिला बाहर गई और उसने शालीनता को बोला चलो अंदर। वो देखा तो पीछे पीछे बाकी तीनों भी आने लगी। तो उन्होंने कहा अरे मुझे तो आपने एक को ही बोला था खिलाने को, आप भी आ रहे हो? तो उन्होंने कहा हाँ, कि क्योंकि जहाँ शालीनता होगी वहां तो हम होंगे ही ना। जो शालीनता जहाँ का व्यक्ति होगा उसमें नम्रता भी होगी, उसमें स्नेह भी होगा, उसमें सहनशीलता भी होगी। हम्म। तो शालीनता को हम इस तरह से भी समझे कि जैसे आपने ना एक सारे गुणों की शॉल पहनी हुई है, उस शॉल को आप पहन लो। हम्म, कि मैं हूं ही शालीनता को धारण किए, उस शॉल को मैंने ग्रहण किया है, ओढ़ा हुआ है पूरे समय। तो कैसे आप बन जाओगे हर समय। और बाबा ने गुणों की माला मेरे गले में डाली है। तो मुख्य है अनुभूति, मुख्य है स्थिति, और स्थिति बन रही है बाबा के महावाक्यों से, चिंतन से, क्रिएट हुई एनर्जी से। क्योंकि यही हम अटेंशन रखें कि मेरी स्थिति श्रेष्ठ है, तो फिर मेरा ये ब्राह्मण जीवन सफल है। कुछ भी हो जाए हम अपने सामने ना एक नोट करके रखें कि मेरी स्थिति कोई भी छोटी बड़ी बात के कारण कम नहीं हो सकती। या मुझे अपनी स्थिति को, जो मेरे अंदर स्टेज है, जो मेरी रिदम मैंने मेंटेन की है, किसी भी बात से, कोई भी परिस्थिति में मैं इसे गवा नहीं सकती। तो शक्तिशाली स्टेज बनी रहे, आत्मा अंदर डांस करती रहे, जो ज्ञान कहते हैं ना बाबा, ज्ञान डांस करती रहे, खुशी में झूमती रहे। बाहर कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन मेरी स्थिति कोई गिरा नहीं सकता। और स्थिति मेंटेन है तो स्थिति के साथ गुण भी मेरे अंदर आ रहे हैं, सर्व गुणों का मैं स्वरूप बनती जा रही हूँ। तो जैसे जैसे हम रोज एक एक पॉइंट सुनते हैं, रोज हम अपने लिए एक होमवर्क लें हर गुण को धारण करने का। तो जितना हम प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, रोज सुनते जा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस करना जरूरी है ना। और प्रैक्टिस के साथ में टेंशन, अनुभूति। अनुभूति, स्थिति ना, अनुभूति, स्टेज,
वो बनी रहे, वो स्वरूप बना रहे। स्वयं को कहीं मैं भूल ना जाऊं कि मैं क्या करने बैठी हूँ। मैंने बहुत अच्छे महावाक्य रोज सुने। बाबा ने कितनी मुझ पर मेहनत की, दृष्टि डाली। बाबा रोज वरदान दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, इतनी शक्ति मेरे अंदर भर रहे हैं। लेकिन किसी छोटी सी बात के कारण, किसी दूसरी आत्मा के व्यवहार के कारण मैं उस स्टेज से नीचे तो नहीं आ रही हूँ। इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है मेरी स्थिति। उससे बढ़कर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कोई सिचुएशन, कोई व्यक्ति, कोई बात, कुछ भी नहीं। मेरी स्थिति सबसे ऊपर, वो मेंटेन रहे। तो हम सुनते सुनते उसका स्वरूप बनने का अभ्यास करें। उसे उसे चिंतन में ऐसे लाएं कि मैं वो बन रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बन जाऊंगी, मुझे बनना है। मैं हूँ। ठीक। दीदी आपका म्यूट हो गया है। सॉरी, कॉल आ गया था। तो हमारे अंदर सारे गुणों की धारणा है। ऑलरेडी हम वो गुणों का स्वरूप हैं। तो आइए हम कुछ देर प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ये वाणी बहुत सुंदर जो दी गई थी, तो बाबा ने इसमें कहा कि आप कौन हो? चैतन्य म्यूजियम हो। और चैतन्य म्यूजियम में 3 बातें मुख्य हैं: भ्रुकुटी, नयन और मुख। हम्म, तो जैसे जैसे हम अपने आप को देखें कि मेरी भ्रुकुटी में चमकता सितारा, मैं सर्वगुण स्वरूप हूँ, बाबा देख रहे हैं। मेरे नैनों में बाबा देख रहे हैं, मेरे चेहरे को देख रहे हैं। तो जैसे हम बाबा की दृष्टि से देखते हैं तो वो हम बनने लगते हैं। तो यही हम अभ्यास करते हैं। बहुत ज़्यादा हम ज्ञान को चिंतन करें, बहुत ज़्यादा बातें सुने, कुछ बातों पर ही हम अटेंशन देते हुए उसके स्वरूप पर यदि हम प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छा रहता है ना। तो सबसे अच्छा अभ्यास जो मुझे लगता है, जैसे बाबा बोलते हैं ना, बच्चे तुम मेरे नैनों का नूर हो। मैं कौन हूँ? बाबा के नैनों का नूर। यानी कि नैनों के बीच में जो चमक होती है ना, जो पॉइंट होता है ना, वो मैं हूँ। और बाबा मुझे मुझे अपने नैनों में समा लेते हैं। बाबा के नैनों में मैं समाई हूँ। और बाबा की उस दृष्टि से बाबा पूरे संसार को देख रहे हैं। बाबा कहते हैं ना, तुम नूरे जहान हो। वो प्रकाश, जो ज्योति बाबा के आंखों में चमक रही है, मैं वो हूँ। और उससे बाबा पूरे संसार को देखता है। मैं कितनी श्रेष्ठ हूँ, कितनी अमूल्य हूँ, हीरे तुल्य हूँ। तो आइए अभी हम जैसे योग करते हैं तो कुछ देर इसी का अभ्यास करें। हम्म, हल्का सा म्यूजिक रखना चाहे रख सकते हैं। और कम। ओम शांति। देखें, सामने बाबा है। अनुभव करें बाबा की दृष्टि को। बाबा के वाइब्रेशंस को। अनुभव करें बाबा के स्नेह को। बाबा की शुभ भावनाएं।
बाबा से आ रही लाइट और माइट को फील करें। मैं बाबा के नैनों में समा रही हूँ। बाबा के नैनों से आ रहा प्रकाश मुझ आत्मा बिंदु को अपनी ओर खींच रहा है। मैं अशरीरी आत्मा ज्योति स्वरूप बिंदु स्वरूप आत्मा बाबा के नैनों में समा रही हूँ। बाबा के नैनों के बीच में मैं ही बिंदु आत्मा हूँ, बिल्कुल लाइट। बिंदु बन बाप के नैनों में समा गई। बिल्कुल हल्का लाइट स्वरूप बोझ मुक्त अनुभव कर रही हूँ। बाबा अपने नैनों से इस जहान को देखते हैं। उन नैनों में मैं ही समाई हूँ। बाबा के नैनों में जो नूर है, चमक है, वो मैं हूँ। बाबा जिस दृष्टि से जहान को देखते हैं, मैं वही नूरे जहान हूँ। गुणों के सागर बाबा में समाई हुई उसके नैनों में समाई हुई उसी के रंग में रंगी हुई उसी के समान स्थिति को धारण किए हुए मैं सर्वगुण संपन्न संपूर्ण श्रेष्ठ और विशेष आत्मा हूँ। कुछ देर बाबा की दृष्टि में बाबा के नैनों में ही समाये रहे और कोई संकल्प नहीं।
अब अनुभव करें मस्तक पर चमक रही ज्ञान सूर्य। मुझ बिंदु आत्मा को, मुझ ज्योति को अपनी ओर खींच रहे हैं, एक चुंबक के समान। बाप दादा के मस्तक पर चमक रही महाज्योति मैं ज्योति समा रही हूँ महाज्योति में। मैं ही चमक रही हूँ बाप दादा के मस्तक पर। मैं बाबा के मस्तक की मणि हूँ। बाप दादा से पूरी तरह कंबाइंड हूँ। सर्व गुणों के सागर में समाई हुई। जैसे सूर्य का प्रकाश पूरे संसार में फैलता है, मैं बाबा के साथ पूरे संसार में इस प्रकाश को फैला रही हूँ।
मैं बाप दादा से कंबाइंड होकर आ रही हूँ मस्तक के मध्य, विराजमान हो जाए मस्तक सिंहासन पर। अभी भी मैं स्वयं को बाप दादा से कंबाइंड अनुभव कर रही हूँ। जैसे गुणों का सागर मेरे सदा साथ है, मेरा साथी है। इसी साथीपन की स्थिति में मैं साक्षी होकर ड्रामा के हर सीन को देखती हूँ। मेरे सामने कोई कैसी भी परिस्थिति है, आत्माओं का कैसा भी व्यवहार है, पर मैं सर्व गुणों को धारण किए हुए शालीनता की मूर्ति हूँ। सदा नम्र निरअहंकारी हूँ। रॉयल हूँ, सरल चित्त हूँ, रहम दिल हूँ। इसी स्थिति और एनर्जी को बनाए रखें। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत सुंदर थी दीदी। ओम शांति। एंजॉयड। Thank you so much. बहुत अच्छा Very योग। wonderful. वेरी Very नाइस, wonderful. वेरी नाइस। थैंक यू दीदी। ओम शांति। Thank you. Om थैंक यू, Shanti. शुक्रिया बाबा। थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। Om शांति शांति दीदी। ओम शांति।